वही कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो उन लोगों पे होनी चाहिए जो इसके आड़ में भारत के बहुजनों को गुलाम बना करके रखे हुए हैं। एक लब का अंगूठा अब नहीं कटेगा और किसी का ना जीभ कटेगा। जिन बातों का उल्लेख चंद्रशेखर जी ने किया है, हम लोग तमाम लोग उस चंद्रशेखर जी के साथ में मजबूती से डटे हुए हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। हमारे साथ इस वक्त मखदूमपुर से विधायक हैं और आरजेडी को से आप विधायक हैं। सतीश कुमार आपका नाम है। क्या लग रहा है जिस तरीके से महागठबंधन में अभी चल रहा है बयानबाजी? एक तरफ जदयू के नेता ये कहते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, राजद के लोग कहते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं। तो कहाँ कैसे देख रहे हैं महागठबंधन में? इसमें आपको गलत क्या लग रहा है? जदयू के लोगों के लिए नेता तो नीतीश कुमार जी होंगे, राष्ट्रीय जनता दल के लिए हमारे तेजस्वी यादव जी होंगे, कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी जी होंगे, लेकिन आप लोग महागठबंधन में, लेफ्ट के लिए माले के लिए दीपांकर भट्टाचार्य जी होंगे। तो महागठबंधन में हम गठबंधन के नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं, गठबंधन के मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी हैं। तो उस पर कहाँ सवाल है? हमारे माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं, कांग्रेस के भी लोग भी मंत्री हैं। एक अच्छे तरीके से 5 महीने पहले जो सरकार बनी थी अच्छे तरीके से काम कर रही है। बिहार में जातीय जनगणना का अपना वादा पूरा कर रही है। फरवरी के अंत तक रिपोर्ट। जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हैं और बीजेपी वाले जातीय जनगणना को तो निरर्थक बता रही है, टाइम पास कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एकदम सही बात है। जो ये चाहते हैं कि मनुस्मृति काल से जो लोग गुलाम बना करके भारत के शूद्रों को, बहुजनों को, यहाँ के 90% लोगों को गुलाम बना करके रखे हैं। ये जातीय जनगणना का जब रिपोर्ट प्रकाशित होगा और जब पता चलेगा कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की आबादी 90% से भी ज़्यादा है और जब हिस्सेदारी की बात होगी, इनके लिए 90% बजट में प्रावधान जब विकास के लिए होगा तो उनको तो नुकसान है ना। वो तो मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। तो मुट्ठी भर लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले, ये पूरा धन और धरती पे मुट्ठी भर लोग साधन संसाधन पे जो कुंडली मार के बैठे हैं, में बंटवारा होगा और सबको समान अधिकार की जब बात होगी, सबको समान शिक्षा की जब बात होगी, समान तरीके से खेती बाड़ी की जब बात होगी तो उनको तो तकलीफ होगा। तो इसलिए बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि पिकनिक यात्रा मना रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनके लिए पिकनिक की यात्रा है। देखिए, हमारे नीतीश कुमार जी महागठबंधन के सरकार में, हमारे नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पे निकले हैं। जिले जिले में जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, तमाम विकास की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार जी काम करने वाले हैं, काम की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते हैं। जो लोग मन की बात सुना करके देश को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, उनको तो पेट में दर्द होगा ना। लेकिन जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जदयू के, वो तो अब ये कह रहे हैं कि जदयू के कुछ नेता जो बीजेपी के संपर्क में है। ये उनका बयान है और इसका सही जवाब उपेंद्र कुशवाहा जी दे पाएंगे या उनके प्रवक्ता दे पाएंगे। लेकिन महागठबंधन में है अभी जदयू, राजद, कांग्रेस, CPI, CPM, माले और हम पार्टी, 7 पार्टियों का एक गठबंधन बिहार में चल रहा है और इकलौता भाजपा खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे के जैसा टिकी हुई है। और उनको पता है कि ये जो गठबंधन बना है 2024 में हम एक भी सीट जीतने नहीं जा रहे हैं। इसलिए पूरे सेंटर से लेके उनके JP नड्डा जी से लेके गृह मंत्री अमित शाह जी का लगातार बिहार में दौरा हो रहा है और लग रहा है कि कोई प्रोपेगेंडा खड़ा कर दे, कोई एक ऐसा मुद्दा हमको हाथ लग जाए जिससे फिर से हम लोगों को ठग सके। तो अब ठगने का मौका उनको नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि राजद और जो जदयू का महागठबंधन है तुरंत बैठने वाला है, चलने वाला नहीं। ठीक है, वो उनको ख्याली पुलाव में जीने दीजिए। सरकार चल रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अभी देखें कि अब हाल में जो सेशन लेट हो रहा था उसके एकेडमिक कैलेंडर जारी हो रहे हैं और परीक्षा की तिथि घोषणा हो रहा है। तो बिहार में परीक्षा के लिए छात्र भिड़े हुए हैं, परीक्षा की तैयारी है। 75,000 सिपाही की वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन छात्र लोग, अभ्यर्थी लोग तो प्रदर्शन कर रहे थे कि क्वालिफाई होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिला। कल ही प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। नहीं मिला तो मिल जाएगी, प्रक्रिया में उनके क्वालिफाई किए हैं। यादव बोले दावा किए थे कि पहला कैबिनेट की मीटिंग में हम लोग 10 लाख को रोजगार देंगे। कहाँ? एकदम सही बात आपने कहा। ये कब दावा किए थे? जब राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार 2020 में बनेगी तो पहले कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन तो अभी 18 महीने बाद महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ में बनती है और
पहली बार बिहार के इतिहास में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से आदरणीय नीतीश कुमार जी झंडोत्तोलन के दिन ये घोषणा करते हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार अलग से हम देंगे। लेकिन यहाँ तो परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, छात्र धरना पर बैठ रहे हैं। पेपर लीक हुए हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, और एसआईटी उसमें गठित हुई है, आर्थिक अपराध शाखा ने जांच किया है, और पेपर निरस्त भी किए गए हैं, लोग पकड़े गए हैं, और अब पेपर लीक करने वाले, सीट बेचने वाले नीतीश और तेजस्वी जी के सरकार में बख्शे नहीं जाएंगे। वो पकड़े जाएंगे, उन पे दंडात्मक कार्रवाई होगी। छात्र निर्भीक होकर के अपना पढ़ाई करें, और जो पढ़ाई लिखाई में अव्वल होगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन बिहार के जो शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके का बयान दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जदयू के नेता तो अब उनको हिजरा भी बोल रहे हैं। नीतीश कुमार कार्रवाई की मांग कर रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए, साफ साफ कहना है कि संविधान सबको अधिकार देता अपनी बात रखने का, और तुलसीकृत दुबे जी के रामचरितमानस में जिन बातों का उल्लेख चंद्रशेखर जी ने किया है, हम लोग तमाम लोग उस चंद्रशेखर जी के साथ में मजबूती से डटे हुए हैं। उस पर पूरे भारत के बहुजन समाज मर्माहत है कि इस तरीके का बात कैसे लिखा जा सकता है। तो शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो इसको आगे करके के भारत के शूद्रों को पढ़ने का अधिकार, भारत के बहुजनों को संपत्ति रखने का अधिकार, भारत के बहुजनों को विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार को छीन लिया था। वो अधिकार संविधान के बाद आम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो जब हमारे बच्चे, हमारे छात्र, नौजवान, तो कार्रवाई होगा कि नहीं शिक्षा मंत्री पे? लगातार नीतीश कुमार भी मांग की कार्रवाई होना चाहिए। कोई कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो उन लोगों पे होनी चाहिए जो इसके आड़ में भारत के बहुजनों को गुलाम बना करके रखे हुए हैं, एक धार्मिक गुलामी बना करके रखे हैं। 6743 जातियों में बांट दिए, एक के ऊपर एक जाति बना दिया है। आज भी मैला ढोने वाला से जीताराम मांझी जी, जब सेबरी के मानने वाला जीताराम मांझी जी, सेबरी के संतान, जब मधुबनी के मंदिर में जाते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो मंदिर को धोया जाता है। आज भी भारत के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं तो गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता है। कहा जाता है साफ साफ कि यहाँ शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। तो आज भी वो मनुस्मृति का दौर वो लागू करना चाहते हैं। तो ये उनको मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का ये शासन चल रहा है, ये वो एक लभ का अंगूठा अब नहीं कटेगा और किसी का ना जीभ कटेगा। जिसको तर्क करना है बुलाए धर्मशास्त्र, और हमारे भी लोग जाएंगे और उनके भी लोग आए, और धर्मशास्त्र पे चर्चा होनी चाहिए। नीतीश कुमार को ये लगता है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और महागठबंधन ठीक चल रही है? एकदम ठीक चल रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ठगबंधन, महागठबंधन ये ठगबंधन की सरकार है। नहीं, वो जो भाजपा सत्ता से बाहर चली गई, उनको अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जहाँ जा रहे हैं जनता उनके सभा में नहीं आ रही है। तो क्या कह सकते हैं? जो असल गठबंधन है, जो जनता का गठबंधन है, उसको बदनाम करने के लिए वो और उनके जो गोदी मीडिया के लोगों को छोड़ दिया गया है कि जितना महागठबंधन को बदनाम करो। लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि यही असली गठबंधन है। यही हम जातीय जनगणना के बाद जो रिपोर्ट प्रकाशित होगा उसके आधार पर जिसकी जितना संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली सरकार है। ठीक है, हमारे साथ सतीश कुमार थे जो मखदूमपुर से विधायक हैं, आरजेडी कोटे से, और साफ तौर पे कह दिया है कि शिक्षा मंत्री बिहार के जिन्हें जिस तरीके से बयान दिया वो साफ तौर पे सही है। हम भी उनका समर्थन कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? कुछ गलत नहीं कहा है। रामचरितमानस में एक पंक्ति उसको लेकर कहा और गलत कहाँ का है। और जिस तरीके से बीजेपी ये बोल रही है कि ये ठगबंधन की सरकार, उसको साफ तौर पर इन्होंने जवाब दिया कि बीजेपी सत्ता से बाहर, इसी को लेकर वो बड़गलाहट में इस तरीके बयान दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन जग्गी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।